इस वाकये में जो घर में कयामत टूटी वो बहुत ही दिल को हिला देने वाली और तकलीफ दे है। दो बहनें जिनमें एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 15 साल थी। ये दोनों बहनें सोने के लिए जब अपने बिस्तर में गईं कि एक चीख की आवाज आई। जब बहनों को जाकर देखा गया कि क्यों चीखी तो देखा कि 15 साला जो बहन है उसकी डेथ हो गई। वो सांसें ही नहीं ले रही थी कि दूसरी बहन जो थी वो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रही। उनके बिस्तर में एक मौजूद सांप था। सांप, बिच्छू, इस तरह की चीजें हमें आम देखने को मिलती हैं जहां पर खेत होते हैं, जहां पर बाग होते हैं या जहां पर कुछ मिकदार में दरख्त होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। दो बहनों का एक साथ एक बिस्तर पर लेटना, कुछ ही टाइम में चीख की आवाज आना, एक बहन का मौत के मुंह में चले जाना और दूसरी बहन का जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहे होना। ये वाकया जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ सुनने में तो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन इस वाकये में जो घर में कयामत टूटी वो बहुत ही दिल को हिला देने वाली और तकलीफ दे है। पंजाब का एक इलाका भाई फेरू, जहां पर एक खानदान बसता है और हम जानते हैं कि गांव में एक रवाज होता है, देहातों में रवाज होता है कि शाम के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, खाना खाने के बाद अपने बिस्तर में जाते हैं और जल्द ही सो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस फैमिली के साथ भी। दो बहनें जिनमें एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 15 साल थी। ये दोनों बहनें सोने के लिए जब अपने बिस्तर में गईं कि एक चीख की आवाज आई। जब बहनों को जाकर देखा गया कि क्यों चीखी तो देखा कि 15 साला जो बहन है उसकी डेथ हो गई। वो सांसें ही नहीं ले रही थी कि दूसरी बहन जो थी वो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रही थी। उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। अब इस बहन की मौत की वजह और उसकी इस हालत की वजह कोई और नहीं बल्कि उनके बिस्तर में एक मौजूद सांप था। उनके कंबल में कोई सांप लिपटा हुआ था कि जब उन्होंने देखे बगैर अपना बिस्तर खोला, वो लेटी कि सांप ने एक बहन को डसा। वो मौके पर ही खत्म हो गई और दूसरी बहन को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान में एक जंग लड़ रही है। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि हमारे बड़े भी कहते थे कि जब भी बिस्तर पर लेटना हो, बच्चों को शूज पहनाने हो, बूट पहनाने हो, मोजे पहनाने हो या बच्ची खाने में आप कोई काम कर रहे हो, तो ये छोटी-छोटी एहतियात है जिनको हमने मद्देनजर रखना है। ये हमारे लिए कहने को तो ये कोई भी बात नहीं होगी कि भाई ऐसे ही नसीहत हो रही है या ऐसे ही बात हो रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा था जो कि भाई फेरू के इस इलाके में पेश आया। और दूसरी तरफ एक मदरसा जिसमें दो बच्चे जो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे, वहां भी पिछले दिनों ऐसा ही वाकया हुआ कि मदरसे में सांप आ गया। इर्द गिर्द जो थे वो दरख्त थे। सांप के आने के बाद सांप दो बच्चों को डस गया जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। अब इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर से पीछे नहीं हटना। मौसम तब्दील होता है, कीड़े मकोड़े आते हैं, हशरात आते हैं, जानवर आते हैं। खास तौर पर ये सांप, बिच्छू, इस तरह की चीजें हमें आम देखने को मिलती हैं जहां पर खेत होते हैं, जहां पर बाग होते हैं या जहां पर कुछ मिकदार में दरख्त होते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर बिस्तर को झाड़ लिया जाए तो ये बेहतरीन अमल है क्योंकि ये सुन्नत भी है। अगर हम किचन में जा रहे हैं तो बच्चों का दूध उबालने या कोई हंडिया हो या कोई भी सालन हो, छोटी सी एहतियात है कि हमें उनको ढांप कर रखना चाहिए। और अगर हम बात करें अपने इर्द गिर्द अपनी जमीन की, अपने लोगों की, तो जब भी बच्चों को सुलाना हो, बच्चों को बूट पहनाने हो, तो उनके बूटों को चेक कर लेना चाहिए, उनकी जराबों को चेक कर लेना चाहिए। तो इस तरह की एहतियाती तदाबीर जो है किसी को जान से बचा सकती हैं।